ये लर्निंग पॉइंट क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम मॉडल पेपर नंबर 5 लेके आए जो विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए अच्छा रहेगा और हिंदी का रहेगा। विषय रहेगी हिंदी, अवधि रहेगी 2.5 घंटे, पूर्णांक रहेगा 80 नंबर का। और इनके कुछ निर्देश दे रखे, ये जो आपको निर्देश आपको पढ़ने हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए कि पढ़ना लिखना और समझना गद्य गद्य से रहेगा। 22 नंबर का रहेगा, जिसमें पहला है कि बालक का स्वप्न पाठ मंत्री से नाराज होकर राजा ने उसे कहाँ भिजवा दिया गया, तो उसको कारागार भिजवा दिया गया। ऑप्शन नंबर द राइट है। प्रश्न नंबर 5 है, स्वस्थ तन सुखी जीवन पाठ के आधार पर सुबह के समय की क्या जरूरत होती है? खुली हवा में घूमना। ऑप्शन नंबर ए राइट। प्रश्न नंबर 3 है, दृढ़ निश्चय सरदार पाठ के आधार पर सरदार पटेल को और किस नाम से जाना जाता है, जिसको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट। प्रश्न नंबर 4, सदाचारी अनुशासित और संयमी भी होता है। रेखांकित शब्द का अर्थ होता है, संयमी का अर्थ होता है कि नियंत्रण। नियंत्रण नहीं, आज्ञाकारी होता है। तो इसका ये नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर थे। प्रश्न नंबर 12 है, लोहे के चने चबाना एक मुहावरा जिसका अर्थ है बहुत परेशान होना। इसी प्रकार 9 2 11 होना का अर्थ होगा भाग जाना। ऑप्शन नंबर ए राइट। अब प्रश्न नंबर 6 है कि अपनी वस्तु पाठ के आधार पर बताइए कि भोजन बनवा कर मंगाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? तो उत्तर रहेगा, इसके पीछे महात्मा जी का उद्देश्य यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। प्रश्न नंबर 7 है, भगिनी निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद के साथ भारतीय महिलाओं के लिए क्या क्या कार्य किए? नारी शक्ति की प्रतीक पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर रहेगा, भगिनी निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद के विचारों और उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल प्रारंभ किया। उन्होंने एक छोटी लड़कियां व महिलाओं को पढ़ाने के साथ उन्हें खिलौने बनाना, चित्रकारी आदि आदि का कार्य भी सिखाया था। प्रश्न नंबर 8, जनता अपनी प्रतिनिधित्व का कैसे चुनती है? वह क्या करता? चुनाव प्रक्रिया कब, क्या व कैसे? पाठ के आधार पर बताइए। तो प्रश्न उत्तर रहेगा कि जनता अपने प्रतिनिधित्व को एक सुनिश्चित चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से मतदान करके चुनती है, तो है जो लोकतंत्र पर जनता का प्रतिनिधित्व करता है। अब प्रश्न नंबर 9 कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें ये गद्यांश से आपको पढ़ना है, फिर इनको प्रश्नों का उत्तर देना। विपत्ति तथा प्रतिकूल परिस्थितियों प्राय सभी के जीवन में आती है, किंतु सदाचारी व्यक्ति इनसे कभी विचलित नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए तो उनसे मुकाबला करने की क्षमता रखता है। उसमें असीम धैर्य, सहन शक्ति जैसे महान गुण होते हैं। परोपकार करना उसका स्वभाव होता है। वह अपने कार्य से सदा दूसरों का भला करता है। तो अब देखते हैं पहला प्रश्न, परोपकार का अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर है कि अपने कार्य से सदा दूसरों का भला करना परोपकार कहलाता है। प्रश्न नंबर 6, कौन व्यक्ति विपत्ति आने पर विचलित नहीं होता? तो इसका उत्तर रहेगा, सदाचारी व्यक्ति विपत्ति आने पर विचलित नहीं होता है। प्रश्न नंबर 6 है कि महान व्यक्ति के 2 गुण लिखिए। तो जिसमें रहेगा महान व्यक्ति के 2 गुण होगा, एक तो असीम धैर्य रखना और एक सहन शक्ति उसमें होती है। प्रश्न नंबर 6, सभी के जीवन में प्राय क्या होता है? तो इसका उत्तर रहेगा, सभी के जीवन में प्राय विपत्तियां या प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती हैं। अब आपको ये करना, पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना पद्य पाक है, और इसका रहेगा 13 नंबर का। जिसमें प्रश्न नंबर 10 से नया समाज बनाइए। पाठ के अनुसार धरती के हर मानव का नाता किससे जोड़ना है? तो इसका नया समाज बनाना है और धरती का नाता किससे जोड़ना? तो इसका ऑप्शन नंबर रहेगा मानवता से जोड़ना है। अब प्रश्न नंबर 11, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला, मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात। इसमें गर्व आएगा, यहाँ पर ज्ञान है तो 2 में से एक आपको लेना है, तो यहाँ पर गर्व है।
मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। तो ये हरियाली छा जाती है। एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बेटे हाथ बटाए, मिलकर हाथ बटाए। अब प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में शब्दों के साथ उनके मिलान करना। जैसे समाज है तो लोगों का समाज है, उसको देखना है। किरणें, किरणें का मतलब होता है आशा है। तो ये आपका यहाँ पर एक आशा हो गई है। और धरा यानी धरती, ये भी आपको इस पे देखना है। गगन यानी आकाश, ये देखना। नई रोशनी, अब आपको और देखना। 3 और बच्चे इसे देखो, मेल करो। नहीं, कड़ियाँ जोड़ना, कड़ियाँ जोड़ना यानी कि मेल करना। मेल करना। और नई रोशनी, समाज, लोगों का समूह है। और एक बच्चे नई रोशनी यानी सुखद भविष्य। ये आपको हो गया, ये आपके मिला दिया गया है और आपको मिलाना और करना है। अब प्रश्न नंबर 13 है कि वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। पंक्ति का क्या आशय है? तो इसका उत्तर का वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में देशभक्ति के साथ ही त्याग और बलिदान की भावना के साथ भी उड़ते। प्रश्न नंबर 14, अब व्यवहारिक व्याकरण पढ़ेंगे। जिसमें मनुष्य का पर्यायवाची शब्द होगा तो मनुज होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट। प्रश्न नंबर 15 है कि निम्नलिखित मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करना। जैसे कान काटना, तो इसका कान काटना वाक्य में प्रयोग। धनंजय उस उम्र में छोटा जरूर लेकिन चालाकी में बड़े बड़ों के कान काटता है। प्रश्न नंबर 2 है कि हवा से बातें करना। हवा से बातें करना वाक्य में प्रयोग। राजधानी एक्सप्रेस हवा से बातें करती है। बाल बाल बचना, तो बाल बाल बचना वाक्य में प्रयोग। आतंकवाद के हमले में राकेश बाल बाल बच गया था। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है कि अच्छा, जीवन में अच्छा कार्य करो। प्रश्न नंबर 2, ईमानदारी होना। हमारी कक्षा में सभी विद्यार्थी ईमानदार है और बहुत है। उसने जीवन में बहुत धन कमाया। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित शब्दों की विपरीत का अर्थ होता है विलोम शब्द। विलोम शब्द लिखना। जैसे क्रूर का जो विलोम शब्द, दयालु का विलोम शब्द होगा क्रूर। लोक का विलोम शब्द होगा परलोक। देवता का दानव भी होता है और इसका राक्षस भी होता है। निम्नलिखित शब्दों को लिंग परिवर्तन करना, लिंग बदल कर। जैसे राजा है तो उसका रानी हो जाएगा, श्रीमती है तो श्रीमान हो जाएगा, और यहाँ गाय है तो यहाँ इसका बैल हो जाएगा। अब क्या हुआ, किसी कारण से जो अभी कहानी है कि एक अपन कहानी पढ़ते, जो लाल कलर की जो आपको दिक्कत दे रही थी, ये कहानी रहेगी। एक हाथी था, वह रोजाना पानी पीने के लिए नदी पर जाता था। रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी उसे हाथी को खाने के लिए कुछ न कुछ देता था। एक दिन दुकानदार पर दर्जी का लड़का बैठा था। हाथी आया तो लड़के ने हाथी को सूंड में सुई चुभो दी। हाथी गुस्सा हो गया और वह नदी पर गया। उसने पानी पिया, फिर अपने सूंड में गंदा पानी भर लिया। लौटते हुए दर्जी की दुकान में उसने वह गंदा पानी फेंक दिया। दर्जी के कपड़े खराब हो गए। उस जैसे का तैसा फल मिलता है। देखो, अब 19वां प्रश्न, आप अपने राजकीय प्राथमिक विद्यालय सांगनेर के छात्र हैं। तो अपने प्रधान अध्यापक जी को एक बीमारी के कारण 5 दिन के अवकाश के लिए एक छुट्टी लिखिए, प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको ये प्रार्थना पत्र लिखना है। यहाँ लिखकर का ये जो येलो कलर में दिख रहा है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय
लिखना है। और ये प्रार्थना पत्र लिख रखा है तो आपको यहाँ पर प्रार्थना पत्र आपको लिख लेना है। हम प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित वर्ग पहले वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना। ये आपको वर्ग पहले दिख रही है, इसमें से आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। जैसे एक फल का नाम है आम, तो ये देखो ये यहाँ पर आपको एक ये आम दिख रहा। दूसरा है कि मानव या पुरुष, तो वह भी आदमी होता है। तीसरा मुसीबत का पर्याय बल्ला होती है। ग्रीवा कंठ के आसपास का शरीर गला होता है। इसमें पौधा लगाया जाता है, गमला में लगाया जाता है। औषध या बीमारी का उपचार दवा से होता है। सारे का सारे जो है आपका इसमें है। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जैसे हमारा जयपुर है, होली, मेरा प्रिय पशु गाय है, मेरी प्रिय विद्यालय है। तो हम निबंध लिखेंगे हम जयपुर के बारे में। तो देखो जयपुर नगर की स्थापना महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। ये गुलाबी नगर के नाम से प्रसिद्ध है। ये हमारे राज्य राजस्थान की राजधानी है। इस नगर के चारों ओर एक विशाल परकोटा है जिसमें 8 दरवाजे हैं। इसकी सड़कें सीधी और चौड़ी है। इसमें भवनों तथा दुकानों पर गुलाबी रंग पुता हुआ है। यह अनेक दर्शनीय स्थान है। इसे देखने के लिए लोग देश विदेश से हजारों पर्यटक आते हैं। इन दर्शनीय स्थानों में से हवा महल, जंतर मंतर, चंद्र महल, रामनिवास बाग, सिसोदिया गार्डन, अजमेर, आमेर के महल, गलता, चिड़ियाघर, अनेक मंदिर आदि विशेष उल्लेखनीय। कला कौशल, मूर्ति, लाकी स्टूडियम एवं रंगाई छपाई के लिए जयपुर नगर प्रसिद्ध है। ये विश्व के सुंदर और ऐतिहासिक नगरों में से गिना जाता है। अब यहाँ मेट्रो ट्रेन भी चलने लगी। अब हम करेंगे कि परिवेशीय सजगता, जिसका 8 नंबर का रहेगा। अपने विद्यालय को स्वच्छ एवं आकर्षक बनाने के लिए आप क्या क्या करेंगे, कोई लिखिए। तो इसमें कि विद्यालय को स्वच्छ और आकर्षक बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य करेंगे। जिसमें पहला विद्यालय की सफाई, शौचालय, पेशाब घरों की सफाई पर विशेष ध्यान देंगे। कक्षा की सफाई नित्य हो रही है और दीवारों पर कुछ लिखा नहीं जा रहा है, इसका विशेष ध्यान देंगे। पानी की टंकी की सफाई तथा टूटियों की सुरक्षा का ध्यान देंगे। प्रत्येक कक्ष तथा विद्यालय के बरामदे में महापुरुषों के चित्र लगाकर उसे आकर्षित बनाने का काम करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है कि अनेक विद्यार्थी स्कूल बस द्वारा आते जाते हैं। इसमें यात्रा के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतने पड़ती। बस में चढ़ते समय सभी को कतार बनाकर चढ़ना चाहिए। छोटे बच्चों को पहले चढ़ने का मौका देना चाहिए। धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। रास्ते में बच्चों को बस से सिर या हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए। हमेशा विद्यार्थी को बस के पूरी तरह से रुकने पर ही उतरना चाहिए। ये हमारा आज का जो चौथा मॉडल पेपर था, यह आज का कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।